नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत फर्रुखाबाद की खबर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। 2 बदमाश मौके से फरार हैं। थाना मदर बाजार क्षेत्र के चलसरा रोड का पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है और जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। तो बड़ी खबर फर्रुखाबाद से, 2 बदमाश मौके से हालांकि फरार भी हो गए हैं, लेकिन पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। थाना मदर बाजार क्षेत्र का पूरा मामला है। फर्रुखाबाद के चलसरा रोड है जहां पर ये मुठभेड़ हुई है और हालांकि 2 बदमाश भागने में भी कामयाब हुए हैं। अंबेडकर नगर से खबर, जहां पर निजी फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में मारपीट हुई है। मारपीट और तोड़फोड़ का ये मामला सीसीटीवी में पूरा कैद हुआ है और ये वीडियो वायरल हुआ है। 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। वीडियो में जमकर चल रहे हैं लाठी और डंडे। राजेश सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के पदमपुर चौराहे का मामला है। निजी कंपनी है जहां पर ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 2 दिन पहले का हालांकि मामला बताया जा रहा है, लेकिन किस कदर यहां पर मारपीट हुई है, जमकर लाठी और डंडे चले हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सीसीटीवी में पूरा मामला कैद हो गया है। हालांकि ये निजी फाइनेंस कंपनी है जहां पर ऑफिस में मारपीट हुई है। हालांकि पूरे मारपीट का वीडियो सामने आया है सीसीटीवी के जरिए। 2 दिन पहले का मामला है अंबेडकर नगर का, जहां पर ये वीडियो सामने आए हैं और जमकर लाठी डंडे चले हैं इस ऑफिस में। मारकर से लोग वापस और एक और बड़ी खबर की बात करते हैं अलीगढ़ से खबर, जहां पर रेलवे ट्रैक पर मिला है नाबालिग छात्रा का शव। नाबालिग का शव मिलने से इलाके में सनसनी है। परिजनों ने 3 युवकों पर आरोप लगाया है। दुष्कर्म कर हत्या का आरोप लगाया है। छात्रा का अपहरण कर 5 लाख की फिरौती का आरोप लगाया गया। फिरौती की रकम न देने पर अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी गई थी। पुलिस सुसाइड नोट की जांच और मामले की कार्रवाई कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त अलीगढ़ से, छात्रा का अपहरण कर 5 लाख की फिरौती का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। जो सुसाइड नोट है उसको लेकर आगे की जांच को बढ़ाया जा रहा है। फिरौती की रकम ना देने पर यहां पर अश्लील फोटो वायरल करने की बात कही गई थी, जिस पूरे मामले पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर खबर ये गोंडा से है, जहां पर बताया जा रहा है कि आज यूपी बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व सांसद जुगल किशोर यादव गोंडा पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दलित अनुसूचित समाज के उत्थान में बीजेपी पार्टी की अहम भूमिका रही है। कांशीराम के बाद अगर दलित समाज का कोई मसीहा था तो उस समय बीजेपी के मोदी जी ही हैं। और वहीं उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत को लेकर विधानसभा, लोकसभा सभी चुनाव में पैसे से टिकट देती है। इसी के चलते पुरानी बसपा की जो लोग अन्य पार्टी में जा रहे हैं, बीजेपी की सरकार लगातार दलित समाज के उत्थान में लगी है। और बस्ती से बड़ी खबर, जहां पर शिक्षा विभाग में बड़ा तबादला हुआ है। राज्यपाल के आदेश पर ये तबादला किया गया है। दलसिंह यादव बने हैं बस्ती के नए जिला विद्यालय निरीक्षक। ब्रजभूषण मौर्य बने हैं राजकीय इंटर कॉलेज बाराबंकी में प्रधानाचार्य। बड़ी खबर इस वक्त बस्ती से, शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है और ये फेरबदल राज्यपाल के आदेश पर किया गया है। दलसिंह यादव बने हैं बस्ती के नए जिला विद्यालय निरीक्षक। इसके अलावा ब्रजभूषण मौर्य बने हैं, का भी तबादला किया गया है। यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज बाराबंकी में प्रधानाचार्य रहेंगे। तो बड़ा ये फेरबदल देखने को मिला है बस्ती में। शिक्षा विभाग में बड़ा तबादला हुआ है और
ये तबादला इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल ने आदेश दिए और इस वजह से ये बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। तो राज्यपाल के आदेश पर ये बड़ा फेरबदल, दल सिंघार यादव बने हैं बस्ती के नए जिला विद्यालय निरीक्षक। इसके अलावा ब्रजभूषण मौर्य बने हैं राजकीय इंटर कॉलेज बाराबंकी में प्रधानाचार्य। इस तरह से तमाम तबादले किए गए हैं राज्यपाल के आदेश पर। पूरी लिस्ट है जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं, जहां पर बस्ती में ये शिक्षा विभाग में एक बड़ा फेरबदल किया गया है और ये पूरी जो लिस्ट है और कहां-कहां ये फेरबदल किया गया है और किस किस का नाम है इस फेरबदल में, ये पूरी जो लिस्ट है वो आप हिंदी खबर पर देख सकते हैं। और इस वक्त बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां दबंगों ने वर्कशॉप में कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। मारपीट में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हैं, इलाज जारी है। फाइनेंस ऑटो के साथ नकद और मोबाइल लेकर फरार हुए बदमाश, मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, दबंगों का यहां पर आतंक लगातार जारी है और मारपीट हुई है। यहां पर मारपीट में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, फिलहाल इलाज जारी है। फाइनेंस ऑटो के साथ नगद को लेकर ये पूरा नगद और मोबाइल को लेकर ये बदमाश फरार हो गए और ये बदमाशों का ये आतंक है जो लगातार ग्रेटर नोएडा में देखा जा रहा है। और ऐसे में फिलहाल तो पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इसमें दो युवक घायल भी हो गए हैं जिनका इलाज जारी है। सुमन संवाददाता जुड़ चुकी हैं। सुमन, क्या जानकारी मिल रही है? फिलहाल पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? बिल्कुल, देखिए, हम बताना चाहेंगे आपको, ग्रेटर नोएडा में देर रात आधा दर्जन युवकों ने वर्कशॉप में काम करने वाले दो युवकों को घर जाते समय उनका टेम्पो छीन लिया। हालांकि ये घटनाएं लगातार ग्रेटर नोएडा और नोएडा दोनों में ही देखने को मिल रही है। हालांकि अभी फिलहाल जो घायल स्थिति में जो दोनों युवक थे उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और वहीं घायल के मामा का ये भी कहना है कि टेम्पो फाइनेंस का था, जिससे टेम्पो और नकदी मोबाइल भी छीनकर जो बदमाश थे वो फरार हो गए थे। हालांकि पुलिस की कार्रवाई बहुत तत्काल प्रभाव से की गई और जो टेम्पो था उसको मौके से भी पकड़ लिया गया। एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर देखने को भी मिली दादरी पुलिस थाना क्षेत्र की। जी शुक्रिया सुमन, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये कोई पहला मामला नहीं है, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो नोएडा हो या फिर ग्रेटर नोएडा। इस तरह से दबंगों का जो दबंगई है वो दिख रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और आगे बढ़ते बात करते हैं अमेरिका। ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और भारत में भी 16 जनवरी से ये टीकाकरण शुरू हो जाएगा। लगातार कोरोना वायरस म्यूटेशन बदल रहा है और इसी बीच ब्रिटेन के बाद अब जापान में वायरस का एक नया स्ट्रेन दिखने से हड़कंप मचा हुआ है। विशेषज्ञों की चेतावनी ये है कि नया स्ट्रेन ब्रिटेन के स्ट्रेन से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जापान में कोरोना का नया स्ट्रेन, वायरस में मिले 12 म्यूटेशन, गंभीर खतरे की चेतावनी, 4 लोगों में नए स्ट्रेन से हड़कंप, ब्रिटेन से ज्यादा हो सकता है खतरनाक, जापान में आपात स्थिति की घोषणा। चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस लगातार अपने नए रूप बदलते हुए बेहद घातक होता जा रहा है। ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका के बाद अब जापान में भी कोरोना वायरस का एक नया म्यूटेंट स्ट्रेन मिला है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि वायरस का ये नया स्ट्रेन ब्रिटेन में मिले स्ट्रेन से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जापान में 4 लोगों में नया स्ट्रेन मिला है, जिनमें 40 साल का एक पुरुष, 30 साल की एक महिला और 2 किशोर शामिल हैं। निकेई एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये संक्रमित यात्री 2 जनवरी को ब्राजील से जापान के हानेदा एयरपोर्ट पर उतरे थे। इन लोगों में महिलाएं और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। इन सभी लोगों का एयरपोर्ट पर टेस्ट किया गया था, जिसमें सभी पॉजिटिव पाए गए। संक्रमित मरीजों को सांस लेने में दिक्कत, बुखार और गले में दर्द जैसी शिकायत है। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को कोरोना के इस नए स्ट्रेन के बारे में जानकारी दे दी है। जापान में लोग कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कर रहे हैं।
टोक्यो में आइसबर्ग सेरेमनी में लोगों ने ईश्वर से कोरोना महामारी दूर करने और आत्मा को शुद्ध रखने की प्रार्थना की। बर्फीले पानी में खड़े लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे। जापान में मिला कोरोना का ये नया स्ट्रेन अभी विकसित हो रहा है और इसी वजह से वो कितनी तेजी से फैल सकता है इसका अभी पता नहीं चल पाया है। साथ ही ये भी नहीं पता चल पाया है कि पूरी दुनिया में जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो इस नए स्ट्रेन के खिलाफ कारगर साबित होगी या नहीं। फिलहाल जापान में कोरोना के रोजाना 7,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अब तक देश में 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जापान में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है, जो 7 फरवरी तक जारी रहेगी। इस दौरान लोगों को कोरोना संक्रमण को रोकने के उपायों जैसे मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना जरूरी होगा। वहीं बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य अधिकारी और पुलिसकर्मी भी लोगों की जांच करेंगे। जहां एक तरफ कोरोना वायरस को लेकर के पूरे देश में 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू होने वाला है, वहीं जापान में नए म्यूटेंट स्ट्रेन कोरोना वायरस की एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें, ब्रिटेन दक्षिण अफ्रीका के बाद अब जापान में भी ऐसे नए स्ट्रेन कोरोना वायरस के लोग पाए जा रहे हैं, जिसके बाद विशेषज्ञों ने काफ़ी गंभीरता दिखाई है, क्योंकि इस नए म्यूटेंट स्ट्रेन कोरोना वायरस में संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा होता है और साथ ही लोगों को बुखार के साथ सांस लेने में दिक्कत होती है और गले में भी काफ़ी दर्द होता है। तो देखना है कि 16 जनवरी से जहां टीकाकरण हो रहा है, तो क्या ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनी है ये नए म्यूटेंट स्ट्रेन कोरोना पर असर करती है या नहीं। कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है कि 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को और फिर ये पुलिस वालों, सुरक्षा बलों और सफाई कर्मियों को लगेगा। भारत में यही बनी 2 वैक्सीन लोगों को दी जाएगी, जो काफी कारगर है। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोरोना वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि पहले 3 करोड़ वैक्सीन का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। राज्य सरकारों का इसमें पैसा नहीं लगेगा। 2 कंपनियों की वैक्सीन को हरी झंडी मिली है, जिसमें प्रति वैक्सीन कीमत 200 रुपए है। ये वैक्सीन भारत में भारत की जरूरत के मुताबिक बनाई गई है। आने वाले महीने में 30 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगेगा। हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। हम कल्पना कर सकते हैं, अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इमरजेंसी में इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। देश के लगभग हर जिले में ड्राई रन्स भी पूरे हो चुके हैं। इतने बड़े देश में सभी जिलों में ड्राई रन्स हो जाना, ये भी अपने आप में हमारी काफी बड़ी कैपेबिलिटी को दिखाता है। हमारी जो नई तैयारियां हैं, जो कोविड के एसओपीज हैं, उनको अब हमें अपने पुराने अनुभवों के साथ जोड़ना है। भारत में पहले से ही अनेक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे हैं, हमारे लोग बड़ी सफलतापूर्वक कर भी रहे हैं। मिशन रूबेला जैसी बीमारियों के खिलाफ भी व्यापक कैंपेन हम लोग चला चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए हर राज्य में ड्राई रन पूरा कर लिया गया है। बूथ लेवल पर लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी है। पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी स्वास्थ्य कर्मियों, फिर पुलिस वालों, सुरक्षा बलों और सफाई कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे। बाकी प्राथमिकता राज्यों के साथ चर्चा के बाद तय की जाएगी। पीएम ने कहा कि राजनेता अपनी बारी आने पर ही वैक्सीन लें, वो लाइन नहीं तोड़ें। हमारी कोशिश सबसे पहले
उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में दिन जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, पहले उनको टीका लगाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सैन्य बल है, पुलिस और केंद्रीय बल हैं, होमगार्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलेंटियर समेत तमाम सिविल डिफेंस के जवान हैं, कंटेनमेंट और सर्वेलेंस से जुड़े रेवेन्यू कर्मचारी हैं, ऐसे साथियों को भी पहले चरणों में टीका लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाह सामने आई है। सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं इन अफवाहों को नाकाम करें। हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। कॉरपोरेट कंपटीशन भी इसमें आ सकती है, कंट्री का प्राइड के नाम से भी आ सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। मुझे संतोष है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपील की कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराएं, क्योंकि कोरोना की लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। टीकाकरण की मॉनिटरिंग के लिए विशेष कोविड ऐप बनाया गया है। पहली डोज के बाद ही लोगों को डिजिटल सर्टिफिकेट लेना होगा, दूसरी डोज के बाद फाइनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वैज्ञानिकों की सलाह पर केंद्र सरकार काम करती रहेगी। पीएम मोदी ने बर्ड फ्लू पर नियंत्रण के लिए चिड़ियाघरों, पोल्ट्री फार्म और जल के स्रोतों पर लगातार निगरानी रखने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो आपको बताएं कि देश भर में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है और यूपी में कोविड टीकाकरण अभियान की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ड्राई रन भी चलाया गया। फाइनल ड्राई रन का खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जायजा भी लिया और 5 जिलों के केंद्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी की। 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीन के लिए यूपी भी तैयार। टीके पर एक्शन में योगी सरकार। 5 जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। फाइनल ड्राई रन पर अंतिम मुहर। उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन को लेकर फाइनल ड्राई रन किया गया। फाइनल टीकाकरण में 1500 केंद्रों पर 3000 बूथ बनाए गए। पूरे प्रदेश में करीब 20,000 स्वास्थ्यकर्मी टीकाकरण केंद्रों पर लगाए गए। ड्राई रन में पुलिस, होमगार्ड, आंगनबाड़ी, स्वयंसेवी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। फाइनल ड्राई रन में उन सभी खामियों का पता लगाया गया जो वैक्सीनेशन में परेशानी खड़ी कर सकती हैं। जनपद लखनऊ में 61 केंद्र हैं जिन पे फर्स्ट फेज में वैक्सीनेशन होगा, जिसमें हमारे हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ ये लोग रहेंगे, जिनका डेटा लगभग 51,000 है जनपद लखनऊ में, जो और सब कुछ ऑनलाइन फीड हो चुका है। तो इन 61 केंद्रों पर 200 बूथ रखे गए हैं, जिनमें से हमारा सबसे बड़ा केंद्र केजीएमयू है, जिसमें इस कलाम सेंटर बिल्डिंग में हमारे 4 तलों पर बूथ्स बनाए गए हैं जो हमारे बने हुए हैं। इसमें टोटल 34 बूथ्स हैं। हर फ्लोर पे अलग अलग व्यवस्था रखी गई है। जो बेनिफिशरी जहाँ के रहेंगे, जब एक्चुअल वैक्सीनेशन होगा तो उनका ऑटो SMS भी उसमें चला जाएगा और उनको पता रहेगा कि हमारा केंद्र कौन है और हमारा बूथ कौन सा है और किस सेशन वाले डे हमारा वैक्सीनेशन होगा। इसमें एक पूरा प्रोटोकॉल है जिसको क्रमशः फॉलो भी किया जा रहा है 100%। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड समीक्षा बैठक के दौरान फाइनल ड्राई रन को लेकर सिद्धार्थनगर, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ के टीकाकरण केंद्रों की कार्यप्रणाली जानने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। 16 जनवरी को लगने वाली कोरोना वैक्सीन को लेकर कैसी तैयारियां हैं, इसका लखनऊ के सिविल अस्पताल में सीएम योगी ने जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।
सारी व्यवस्थाएं हैं। ड्राई रन 1, 2 आज 3 भी हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश चूंकि देश के अंदर जो राज्य हैं उन राज्यों की तुलना में सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी के समय माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुसार उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कार्य किया था, उसी प्रकार से वैक्सीन भी लोगों को एक व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध हो, उसकी तैयारी पूरी है। और हम लोगों को वैक्सीन जो भारत सरकार की गाइडलाइन होगी उस व्यवस्था के अनुसार उपलब्ध कराने का काम करेंगे। हर प्रकार से कोरोना को रोकने में, कोरोना के फैलाव को सीमित करने में और मृत्यु दर कम करने में उत्तर प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और आज निश्चित रूप से आगे की जो कार्य योजना है उसके तहत आज संपूर्ण तैयारी जो है वो की जा रही है। वहीं देश भर में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगने को लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना है कि वैक्सीन लगने से पहले उसकी डिलीवरी पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर वैक्सीन के लिए टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो लोगों के लिए वैक्सीन कैसे सुरक्षित हो सकती है? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम ही खामियां से भरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करप्ट है। तो सरकार तो कम से कम अपने सिस्टम को ठीक करे, अपना डिलीवरी सिस्टम तो ठीक करे। जहां साइकिल से लेके वैक्सीन को डिलीवर कर रही है, टेम्परेचर ही नहीं मेंटेन हो पाएगा। उसको वैक्सीन को ले जाने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर की जरूरत होती है। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, आप अगर रेफ्रिजरेटर वैन में लेके नहीं जाएंगे तो वैक्सीन सुरक्षित कैसे होगी? ये चिंता का विषय है। वाराणसी भी कोरोना वैक्सीन के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ करीब 30 जगहों पर ड्राई रन किया गया है और 16 जनवरी की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया गया है। वैक्सीन लगवाने वाले हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि टीके से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। बाकी टीकों की तरह ये भी नॉर्मल है। तैयारी ड्राई रन की चल रही है। 11 तारीख को आज हमारे यहाँ 30 जगहों पर ड्राई रन चल रहा है। उसमें महिला अस्पताल भी एक जगह है और इसमें हमारे जो 2 जगह पर वैक्सीनेटर्स बैठे हुए हैं, जिसमें 15-15 लाभार्थी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ये सब लोग यहाँ पर इनका ड्राई रन के रूप में जो है इनका टीकाकरण कोविड का व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी है। हमारी सिस्टर भी बड़ी सेफ होके वो की हैं और टीका लगने में कुछ ऐसा कुछ अलग सा नहीं है कि आपको आधे घंटे के लिए बैठा दिया जाए और लगाने जाए, नर्वस हो आप। नॉर्मल से जैसे वैक्सीन सब लगती है वैसे ही लगा है और उसके बाद लगने के बाद भी वही नॉर्मल सी फील है। कुछ अलग से नहीं कि घबराहट हो रहा हो, अंदर डर बना हो कि मेरे अभी क्या होगा। कोविड वायरस नाम की आपदा से जंग में भारत 16 जनवरी को एक इतिहास रचने जा रहा है। ये वो तारीख होगी जब भारत मात्र 10 महीने पहले पता चली महामारी की वैक्सीन अपने देश के नागरिकों को लगाने जा रहा है। वैसे तो वैक्सीन विकसित करने में वैज्ञानिकों को 5 साल तक लग जाते हैं, लेकिन इस बार खतरा बड़ा था और रोज इतनी मौतें हो रही थी, यहाँ तक कि इकोनॉमी को भी झटके लग रहे थे। लिहाजा सुपर स्पीड से हमारे वैज्ञानिकों ने 2 वैक्सीन तैयार की हैं, जो 16 जनवरी से लगनी शुरू हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो उम्मीद ये की जा रही है जिस तरीके से ड्राई रन सफल रहा है, 16 जनवरी को जब बाकी सबको वैक्सीन लगेगी तो वो भी सफल रहे। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।